What's up everyone? Welcome back to Fan Blaze. मैं हूं अकुल ढींगरा एंड आज एक बहुत एक्साइटिंग दिन है क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट फाइनली आईपीएल शुरू हो रहा है। गेम 1 का टाइम है। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल 2020 मैच 1 शेख जायद स्टेडियम से अबू धाबी में। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके लिए, बहुत सारी चीजें लाया हूं इस आईपीएल। ये तो डिटेल्ड वाला वीडियो है, इसके बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा लेस देन 3 मिनट्स में फुल मैच प्रीव्यू का, एंड एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जहां पे सिर्फ अगर आपको फैंटेसी टीम्स देखनी है वो उस वीडियो में होएगा। तो इस वीडियो में क्या क्या है, टू हेड रिकॉर्ड है, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट है, मुंबई एंड चेन्नई के क्या प्लेइंग 11 होएगा, एक दूसरे के साथ कैसा खेलते हैं, क्या रिकॉर्ड्स हैं इनके, सब कुछ मिलेगा। फैंटेसी ट्रिक्स, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, एक स्पेशल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसके मैं कॉमेंट्स में आंसर्स वेट करूंगा। फैंटेसी टीम्स मिलेगी मल्टीपल, बैटिंग एंड बॉलिंग फैंटेसी ऑन बल्लेबाजी ये भी आपको मिलने वाला है, एंड मेरी प्रेडिक्शंस भी मिलेगी। एंड आप अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में चलते हैं। ओवरऑल इट इज 18-12 एडवांटेज टू मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके। सिर्फ एक मुंबई इंडियंस की टीम है जिसकी विन एडवांटेज है वर्सेस सीएसके, काफी डोमिनेट करती है। लास्ट सीजन देखा जाए तो मुंबई इंडियंस बीट चेन्नई सुपर किंग्स ऑन ऑल 4 गेम्स। 4 आउट ऑफ 4 मैचेस में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को हराया है पिछले सीजन में, तो काफी कॉन्फिडेंट आएगी। अगर आपको फाइनल याद है, 1 रन से जीती थी मुंबई इंडियंस। इन द लास्ट 10 इनकाउंटर्स अगर देखा जाए वो भी मुंबई डोमिनेट करती है चेन्नई को 8-2 से। हाईएस्ट को क्या है इन दोनों टीम के बीच में, 208 बनाए थे 5 विकेट खो के सीएसके ने। ये पहला एवर मैच था सीएसके वर्सेस एमआई का 2008 में। एंड लोएस्ट स्कोर 79 ऑल आउट है, वो भी सीएसके का है 2013 में। और 2013 का आईपीएल कौन जीता था? मुंबई इंडियंस। मोस्ट विकेट्स किसकी है? ड्वेन ब्रावो की है फॉर मुंबई इंडियंस। जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के साथ खेलती है 30 विकेट्स है। रवि जडेजा 15 विकेट के साथ सीएसके से मोस्ट विकेट्स वाला प्लेयर है वर्सेस मुंबई इंडियंस। मोस्ट रन्स किसके हैं? रोहित शर्मा के हैं 646 रन्स फ्रॉम मुंबई इंडियंस। एंड एमएस धोनी के हैं 627 रन। एक्चुअली रायना के, बट मैं सारे प्लेयर्स जिनके नेम्स लेता हूं वो जो इन मैचेस में खेलेंगे रेलिवेंट प्लेयर्स के लूंगा। तो एमएस धोनी के हैं 627 रन फॉर सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, सबसे ज्यादा व्हेन दीज टू टीम्स प्ले अगेंस्ट ईच अदर। लास्ट सीजन की बात की जाए, 4 मीटिंग हुई, फाइनल था आईपीएल का। मुंबई इंडियंस 149 फॉर 8 मारे उन्होंने, पोलार्ड ने रन मारे 41, डिकॉक ने मारे 29 जिसका बहुत अच्छा सीजन गया था। दीपक चाहर की विकेट थी 3 फॉर 26। देन सीएसके 1 रन से रह गई थैंक्स टू लसित मलिंगा, मगर वॉटसन जो पूरे सीजन ज्यादा रन नहीं आए थे, ही फाइनली हिट फॉर्म, 80 रन मारे उसने। एंड बुमराह ने लीड 2 फॉर 14 इन 4 ओवर्स। एंड इन द एंड मुंबई इंडियंस लिफ्टेड द ट्रॉफी लास्ट ईयर। उससे पिछली मीटिंग क्या थी? 131 फॉर 4 सीएसके। राइडू के बैट से रन थे और धोनी के बैट से रन थे 42 एंड 37। राहुल चहार की 2 फॉर 14 के फिगर्स थे। मुंबई इंडियंस वेल दे चेज दैट डाउन प्रीटी इजीली थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव, जो इस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर वैसे ही रहने वाला है। 79 नॉट आउट उसके थे। एंड ताहिर 2 फॉर 33 थे। ताहिर वाज द लीडिंग विकेट टेकर फ्रॉम लास्ट सीजन। देन उससे पिछली मीटिंग की बात की जाए, ये सारे पिछले सीजन के ही मैचेस हैं। पिछली मीटिंग की बात की जाए, मुंबई इंडियंस 155 फॉर 4। रोहित शर्मा के 67 थे, मगर सैंटनर के 2 फॉर 13 थे। बट सीएसके 109 पे ऑल आउट हो गई, स्लो विकेट थी। विजय के थोड़े रन आए 38, मगर लुक एट दैट, कृणाल पांड्या 2 फॉर 7, बुमराह 2 फॉर 10। द bowlers dominated that match and CSK could not chase down 156. Then मुंबई इंडियंस फर्स्ट इनकाउंटर जो था पिछले सीजन 170 मारे थे। सूर्य कुमार के 50 थे, 59, कृणाल के 42 थे। सीएसके बहुत पीछे रह गई, फ्रॉम 27 रन शॉर्ट रह गई, सॉरी 37 रन, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है। एंड केदार जाधव के 58 जरूर थे, मगर हार्दिक पांड्या लेड दैट बॉलिंग अटैक विद 3 फॉर 20। सो मुंबई इंडियंस गो इन एज द स्ट्रॉन्गर टीम, दैट इज फॉर श्योर। दे आर द चैंपियंस फ्रॉम लास्ट सीजन एज वेल। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, वेल यूएई में होने वाला है ये आईपीएल, तो टोटल इस ग्राउंड पे अबू धाबी के 44 टी20 इंटरनेशनल हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बॉलिंग फर्स्ट अगर देखा जाए तो बॉलिंग फर्स्ट के एडवांटेज है 25-19 से। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल क्या है? ज्यादा नहीं है, 137 सिर्फ। एवरेज सेकंड इनिंग्स टोटल 128 का है। हाईएस्ट स्कोर किसका है? 225 आयरलैंड ने मारे थे 2013 में। लोएस्ट स्कोर यूएई का ही है, जो यूएई में 85 ऑल आउट हुई थी
2013 में। मगर रिमेंबर दोस्तों कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल गेम्स मेनली हुई हैं, थोड़ी बहुत पाकिस्तान ने ज़रूर खेली हैं वहाँ पे वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मगर ज़्यादातर ये जो सेकेंड एंड थर्ड टियर टीम्स हैं, यूएई, ओमान, ऐसी टीम्स ने खेला है ज़्यादा मैचेस यहाँ पे। सो रिमेंबर दैट। तो उनके जो टोटल्स होते हैं थोड़े से मे बी कंपैरेटिवली लोअर होंगे, मगर ऑफ कोर्स ये पिच भी स्लो खेलती है। आईपीएल 2014 में यहाँ पे 7 मैच हुए थे। हाई स्कोर किसका था? किंग्स 11 का। किंग्स 11 डोमिनेटेड दैट लीग इन यूएई। 206 मारे थे फॉर 4 सीएसके के अगेंस्ट। ये मैच में एक्चुअली सीएसके ने 205 मारे थे। किंग्स 11 चेज दैट डाउन। लोएस्ट स्कोर क्या था? 70 ऑल आउट आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। एंड फास्ट वर्सेस स्पिन की विकेट्स देखी जाए तो फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट्स ली थी, 55 वर्सेस 32 फॉर स्पिन। पीएसएल में भी यहां पे 4 मैच हुए थे। बैटिंग फर्स्ट टीम वर्सेस बॉलिंग फर्स्ट टीम देखी जाए तो बॉलिंग फर्स्ट टीम 3 बारी जीती थी। अच्छा, ये आईपीएल 2014 में 3-3 था बैटिंग फर्स्ट वर्सेस चेजिंग फर्स्ट में, एंड यहां पे 3-1 था। बॉलिंग फर्स्ट की एडवांटेज फिर से थी। मैंने उनके फर्स्ट इनिंग्स के जो टोटल्स हैं वो डाले हैं, 180, 125, 118, 165। तो कोई मैचेस में लो चले थे, कोई मैचेस काफी हाई स्कोरिंग चले थे। 37 विकेट्स थी फास्ट बॉलर्स की कंपेयर टू 12 विकेट्स ऑफ स्पिनर्स। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। अभी जो शुरू में ये जो फ्रेश विकेट्स होंगी यहां पे बैटिंग के लिए, यस दे विल बी हार्ड विकेट्स, बॉल विल कम ऑन टू द बैट, वी माइट सी सम हाई स्कोरिंग गेम्स अर्ली ऑन। सिर्फ जो मैं कह रहा हूं पहले 4, 5, 6, 8 मैचेस में। उसके बाद यहां पे टोटल में बाय द वे 20 मैच खेले जाएंगे इस अबू धाबी के ग्राउंड में। तो राइट नाउ विकेट विल बी फ्रेश, बैटिंग के लिए अच्छी होगी, बट ऑल्सो आई फील फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगी इस विकेट से ओवर स्पिनर्स। यस द रिस्ट स्पिनर्स विल डू वेल, बट जो फिंगर स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, वो गेम में बाद में आएंगे जब ये विकेट्स थोड़ी स्लोअर हो जाएंगी। मैं क्या कहूंगा, आई वुड से विन द टॉस, फील्ड फर्स्ट। एक तो टी20 में वैसे ही एडवांटेज होती है विन द टॉस फील्ड फर्स्ट की, प्लस अभी ज्यादा विकेट के बारे में विकेट के बारे में भी नहीं पता है। तो यू वांट टू सी कि दूसरी बैटिंग टीम जो है वो कैसा करेगी ऐसे विकेट पे, देन यू अंडरस्टैंड कि विकेट कैसी है, चेज इजियर बन जाएगी। एक रीजन वाई वी कुड सी कि मे बी द टीम वांट्स टू बैट फर्स्ट इज बिकॉज बहुत गर्मी होने वाली है। 29 और 34 डिग्रीज के बीच में होने वाला है टेम्परेचर, एंड जब सन डाउन जा रहा होगा तब ज्यादा गर्मी होगी। इवनिंग्स थोड़ी कूलर हो जाएगी, 30 के बिलो टेम्परेचर जाएगा। सो यू वांट कि ऑल योर 11 प्लेयर्स शायद यू डोंट वांट ऑन द फील्ड पहले, तो यू वांट टू बैट फर्स्ट, दैट्स वाई। बट आई फील कूलर टाइम्स में बॉल विल कम ऑन टू द बैट बेटर एज वेल अंडर लाइट्स। तो विन द टॉस एंड फील्ड फर्स्ट। मुंबई इंडियंस के प्रीव्यू पे चलते हैं दोस्तों। 2013, 15, 17, 19 4 आईपीएल जीते हैं ये लोग, सबसे ज्यादा आईपीएल जीते हैं। ये 2020 का ऑड ईयर है, क्या जीतेंगे, कैसा करेंगे, लेट्स सी। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, लॉट्स ऑफ मैच विनर्स इस टीम में है। मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो टीम्स अच्छा करती है किसी भी फॉर्मेट में, उनका मिडिल ऑर्डर अगर अच्छा हो देन दे डू वेल, एंड दे हैव कवर फॉर ऑल प्लेयर्स। एक यहां पे बात हो रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इनकी जो स्पिन डिपार्टमेंट है शायद थोड़ा लाइट है, बट मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर विकेट हेल्प करेगी स्पिनर्स को तो एक जो मीडियोकर स्पिनर्स है, जो ज्यादा बहुत बड़े नेम स्पिनर्स नहीं है, वो भी अच्छा कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम। कैप्टन कौन है? ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, उसी के अंडर जीती है इतना। की प्लेयर्स कौन है इनके इस सीजन? रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव रन मारे जा रहा है सीजन आफ्टर सीजन। हार्दिक पांड्या हमेशा अच्छा करता है, इस बारी बैटिंग के लिए भी बहुत इस पे प्रेशर होगा। ही वांट टू डू वेल विद द बैट। इंजरी से वापस आ रहा है, रिमेंबर। कायरन पोलार्ड सीपीएल में बहुत अच्छा करके आया है, प्लस कितना जितवाया है मुंबई को। जसप्रीत बुमराह इज अ मैच विनर, एंड राहुल चहार जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिन फैक्टर ऑन दीज ग्राउंड्स। पंट पिक्स कौन होंगे इनकी? जो प्लेयर्स होंगे जो शायद थोड़े अंडररेटेड हो, अंडरडॉग्स हो, बट अच्छा कर सकते हैं। नेथन कुल्टरनाइल, आई एम बैकिंग हिम टू डू वेरी वेल दिस सीजन एंड ही शुड गेट अ लॉट ऑफ गेम्स एज वेल, क्योंकि मलिंगा नहीं है। ईशान किशन, वेल कब मैच्योर होएगा? होपफुली ये सीजन में मैच्योर होएगा। कृणाल पांड्या, बहुत सारे राइट हैंड बैट्समैन होंगे दूसरी टीम्स में, सो ही बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर स्पेशली इन स्लोअर कंडीशंस। ट्रेंट बोल्ट, इसकी फर्स्ट स्पेल हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, डेथ में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। लास्ट 5 टी20 देखे जाए इनके तो दे हैव वन द लास्ट 4, और उससे पहले एक हारी थी, और ये इनमें से 2 विंस चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही हैं। तो आइए रिकॉर्ड्स देखते हैं इनके प्लेयर्स के। रोहित शर्मा बहुत अच्छा करता है, ओवरऑल इसके 737 रन हैं वर्सेस सीएसके।
दिस इज व्हेन ही प्लेड फॉर मुंबई इंडियंस एंड उससे पहले ही यूज्ड टू प्ले फॉर डेक्कन चार्जर्स, तो वो सब मिला के ऑलमोस्ट 30 की एवरेज है, दैट्स गुड। ऑलमोस्ट 130 का स्ट्राइक रेट है फॉर एन ओपनिंग बैट्समैन, दैट्स एक्सीलेंट। पिछला आईपीएल कैसा गया? 405 रन थे। यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम रोहित शर्मा। इसका मैं हर्षा बोगले कह रहे थे कि पिछले 2 या 3 आईपीएल में सिर्फ 750s आए हैं, तो पिछले 40-45 मैचेस में सिर्फ 7 हाफ सेंचुरीज हैं। यू वांट हिम टू डू मच बेटर देन दैट, स्पेशली लीडिंग फ्रॉम दिस फ्रंट एज एन ओपनर। दूसरा ओपनर जो इनका है वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसका गोल्डन पीरियड चल रहा है इन दिनों, स्पेशली फॉर साउथ अफ्रीका एज वेल। अगर आप पिछला आईपीएल देखें, 529 रन थे, 35 की एवरेज थी, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था 133 का। 133 एज एन ओपनर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन 130 के ऊपर जो भी हो, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। एंड मगर सीएसके के साथ इसके रन नहीं आते हैं, सिर्फ 16 की एवरेज है। 125 का चलो स्ट्राइक रेट है, मगर सिर्फ 145 रन है 16 की एवरेज के साथ। क्या करते हैं सीएसके यूज स्पिन अगेंस्ट हिम अर्ली ऑन इन द पावर प्ले। इस बारी मगर अगर करेगी स्पिन यूज, तो इनके पास लेग स्पिनर है जो इसके इनटू हिम स्पिन करेगा, तो इजियर हो जाएगा फॉर हिम टू स्वीप। एंड उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है रविंद्र जडेजा, वो भी इनटू हिम करेगा। अगर हरभजन होता तो स्टोरी थोड़ी अलग हो सकती थी, मगर नहीं है हरभजन इनके पास। सूर्य कुमार यादव, वेल ही इज अ क्लास एक्ट। 424 रन थे, 33 की एवरेज। अगेन देखिए स्ट्राइक रेट 130 के ऊपर का। पिछले आईपीएल में तो ही डिड वेल, ही डज वेल वर्सेस सीएसके ऑल्सो। हमने जो पीछे वाले सीजन में देखे थे 250 थे इसके सीएसके के साथ। 116 का स्ट्राइक रेट, नो वरीज, क्योंकि ये सीएसके में भी खेलता था चेन्नई के ग्राउंड्स पे जो स्लोअर ग्राउंड्स हैं, बट रन्स हैं, एवरेज भी 30 के ऊपर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसका रिकॉर्ड नहीं है अच्छा वैसे सीएसके, वो है ईशान किशन। 91 रन है, सिर्फ स्ट्राइक रेट देखिए 106 का, और इसका पिछला आईपीएल भी खास नहीं गया था। 101 रन थे, 17 की एवरेज थी और 101 का स्ट्राइक रेट था। ही विल वांट टू इंप्रूव ऑन दोस नंबर्स। ही इज बिकमिंग अ मोर मैच्योर प्लेयर एज वेल। अब इसको अगर इंडियन टीम में घुसना है, ये आईपीएल और अगला आईपीएल इसका बहुत अच्छा जाना होगा। हार्दिक पांड्या इंजरी से, रिमेंबर, ये वापस आ रहे हैं और इसने अभी थोड़े से वो डीवाई पाटिल में स्टेडियम में मैचेस खेले थे, 5 विकेट हॉल लिया था, 150 के ऊपर मारे थे T20 में, बट वो टियर 2 टीम्स के साथ था। 134 रन है, 154 का स्ट्राइक रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी विद पांड्या। 8 विकेट है, 7.3 के इकोनॉमी रेट के साथ सीएसके के साथ, सो ही डज वेल वर्सेस सीएसके। पिछला आईपीएल में भी बैट से बहुत रन थे, 402 रन थे, स्ट्राइक रेट देखिए 191 का स्ट्राइक रेट, 14 विकेट भी थी, 9 का इकोनॉमी था, बट ठीक है ये डेथ में भी बॉलिंग कर रहा था, सो ही becomes a very very vital player in that middle order, especially with the bat as well. कृणाल पांड्या ये ओवर टाइम बैट से थोड़े कम रन मारने लगा है। अगर इसका पिछला आईपीएल भी देखा जाए, 183 रन थे, 12 विकेट थी, मगर 7.3 के इकोनॉमी के साथ, एंड अगेन 6.9 के इकोनॉमी रेट के साथ 6 विकेट है इसकी वर्सेस सीएसके। 140 का स्ट्राइक रेट है, बट ज्यादा रन नहीं है, ज्यादा बारी भी नहीं आई है इसकी रन मारने के लिए। बट आई फील ही विल बी मोर इंपॉर्टेंट एज अ बॉलर देन अ बैट्समैन दिस सीजन। नेथन कुल्टन-आइल, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट हिम। 4 विकेट, 7.2 का इकोनॉमी रेट सीएसके के साथ है 3 मैचेस में, और 10 विकेट थी इसकी बीबीएल में, क्योंकि इस पिछला आईपीएल तो इसने खेला नहीं था, उसका पिछला भी आईपीएल नहीं खेला था, बट बीबीएल खेला था। बीबीएल में 12 मैचेस में 7.5 का इकोनॉमी था। ये डेथ में भी अच्छी बॉलिंग करता है, तो ही विल गिव गुड कंपनी टू समवन लाइक बुमराह, क्योंकि मलिंगा नहीं है, प्लस ही कैन हिट द बिग शॉट्स। अगर इसकी बैटिंग 17वें 16वें ओवर में ये बैटिंग करने आया, ये आपको ही कैन स्कोर अ क्विक फायर 20 और 30 रन फॉर यू, दैट्स व्हाई आपकी टीम में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कायरन पोलार्ड, व्हाट अ प्लेयर, सालों से करता आ रहा है फॉर मुंबई इंडियंस। 502 रन है इसके, 165 का स्ट्राइक रेट है, 13 विकेट भी है। इस सीजन ये बॉलर की तरह भी इंपॉर्टेंट होएगा फॉर मुंबई इंडियंस। सीएसके के साथ देखिए 13 विकेट, 500 से ऊपर रन। पिछला सीजन भी 279 रन थे, 35 की एवरेज थी, 157 का स्ट्राइक रेट था। बॉलिंग नहीं की थी इसने, बट कायरन पोलार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट विद बैट एंड बॉल फॉर दिस सीजन, एंड ये बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल चहार एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इस सीजन। 13 विकेट 13 मैचेस में पिछले आईपीएल में थी इसकी, 6.6 इकोनॉमी रेट, दैट इज अ गुड थिंग टू सी, क्योंकि ये फ्लैट मुंबई के ग्राउंड्स में भी बॉलिंग कर रहा था। तो एनीथिंग बिलो 7, दैट मींस ही इज अ रन सेविंग स्पिनर एज वेल। इकोनॉमी रेट इसका सीएसके के साथ भी 4.3 का है, मगर 3 ही विकेट है, बट इस सीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा ये। अब आगे चलते हैं, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अगेन दोनों को देखा जाए तो
बुमराह की 5 विकेट है 7 के इकोनॉमी रेट के साथ सीएसके के साथ। 19 विकेट थी पिछले सीजन 16 गेम्स में, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन, 7 से कम इकोनॉमी रेट के साथ। ट्रेंट बोल्ट डेथ में इतनी अच्छी नहीं करता है, मगर इसको डेथ में बहुत बॉलिंग दी जाती है, पता नहीं क्यों। 5 विकेट है, ये मेहंदी अपने 3 ओवर डालेगा एट द टॉप ऑफ द इनिंग्स, एंड इसके वो 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली अगर अभी थोड़ा सा फास्टर बॉलर्स को हेल्प करे ये विकेट, देन ट्रेंट बोल्ट बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्रिस लेन है, क्रिस लेन पता नहीं कब खेलेगा, बट इसका ओवरऑल 400 से ऊपर रन थे लास्ट सीजन फॉर केकेआर एंड 145 रन है। स्ट्राइक रेट अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है वर्सेस सीएसके, बट अभी जगह नहीं मिलेगी टीम में। क्या है प्रेडिक्टेड 11? रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, नेथन कुल्टरनाइल, राहुल चहार, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। देखो, अगर ये जो हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड और कृणाल पांड्या है, ये अपनी जगह में कहीं पे भी खेल सकते हैं, तो नंबर 4, 5, 6 सॉरी 5, 6, 7 में ये कहीं पे भी खेलेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे। पांड्या ब्रदर्स जैसे मैंने लिखा है, किशन और सूर्य कुमार यादव भी हो सकता है किशन नंबर 3 पे आए या सूर्य कुमार यादव भी नंबर 3 पे आए। ऑल्सो अभी इनका ये प्लेइंग 11 पक्का नहीं है। कभी कभी क्या करती है मुंबई इंडियंस, यंगस्टर्स को अपनी टीम में जगह जल्दी देती है, तो ये जो वो प्रिंस है, कोई अलग अलग प्लेयर्स हैं इनके, जो यंग प्लेयर्स हैं, शायद वो भी स्टार्टिंग लाइनअप में हो अर्ली इन द सीजन। चेन्नई की बात करते हैं, देव बिन विनर्स 3 टाइम्स 11, 12 एंड 18 में। हम रनर अप देखिए कितनी बार रहे हैं, 2008, 12, 13, 15, 19, कितनी बार रनर अप रहे हैं ये लोग। सॉरी नॉट 12, 13, 15, 19, बट हमेशा टॉप 4 में फिनिश किया है 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स इन्होंने। दे हैव एन एजिंग टीम, प्लेयर्स के पास एक्सपीरियंस जरूर है, मगर 35 इयर्स के ऊपर हैं, कब तक चलेंगे लेट्स सी। रायना और हरभजन की जो मिसिंग है इस सीजन, ये बहुत इनको हर्ट करेगा, इनकी टीम के बैलेंस को बहुत हर्ट करेगा। की प्लेयर्स कौन होंगे इस सीजन? शेन वॉटसन, अंबती रायडू, एमएस धोनी, रवि जडेजा, दीपक चहार, इमरान ताहिर, ड्वेन ब्रावो, पीयूष चावला, ये सब बहुत की प्लेयर्स रहेंगे। इनके जो अंडररेटेड प्लेयर्स कौन है, जो who can be the star players this season? Faf du Plessis, जब भी ऋतुराज गायकवाड़ ठीक होके आएगा, मुझे लगता है he is going to be a very big player. केदार जाधव will have to take that responsibility in the middle order. जब मिच सैंटनर को गेम मिलेगी, I feel बहुत अच्छा करेगा वो। शार्दुल ठाकुर एंड पीयूष चावला, बिकॉज शार्दुल ठाकुर फिनिशिंग टच भी दे सकता है विद द बैट। लास्ट 5 गेम्स कैसी थी? लॉस 1, लॉस 1, एंड इनमें से 2 लॉसेस किसके साथ थी? मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। कौन है इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देन? एंड रिकॉर्ड्स कैसे हैं? शेन वॉटसन 500 रन है इसके मुंबई इंडियंस के साथ, 23 की एवरेज है, एंड पिछले सीजन भी इसकी 23 की एवरेज थी। फाइनल में रन आए थे इसके 80 रन, अदरवाइज 398 रन थे ओवरऑल। अंबती रायडू 111 रन है, मुंबई इंडियंस की पुरानी टीम है, ही वुड वांट टू स्कोर मोर रन्स अगेंस्ट देम, एंड 282 रन थे पिछला सीजन भी, देखिए अच्छा नहीं गया इसका। 93 के स्ट्राइक रेट के साथ रन आए थे। इस सीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद फैफ डू प्लेसी, जिसके 290 रन हैं मुंबई इंडियंस के साथ, ऑलमोस्ट 400 रन से लास्ट सीजन, सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू सी। माही, वेल माही ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑब्वियसली दिस सीजन। बहुत साल से खेला नहीं है, ऑलमोस्ट 1.5 साल से बैटिंग नहीं की है इसने, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसका अर्ली ऑन सीजन कैसा जाएगा पता चल जाएगा। 720 रन है, ये देखिए 36 की एवरेज है, 134 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट सीजन भी 135 का स्ट्राइक रेट था और 400 के ऊपर रन थे मिडिल ऑर्डर में। केदार जाधव, ही विल हैव टू स्टैंड अप अलॉन्ग विद रवि जडेजा। बहुत बात चल रही है कि शायद रवि जडेजा नंबर 3 पे बैटिंग करे, आई डाउट इट, बट रवि जडेजा अगेन विद द बैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मिडिल ऑर्डर, क्योंकि रायना नहीं है। ड्वेन ब्रावो बैट से छोड़िए बट बॉल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। विकेट्स है इसकी, बहुत सारी विकेट्स है, 30 विकेट्स है वर्सेस एमआई 11 विकेट्स थी पिछले सीजन 8 के इकोनॉमी रेट के साथ। शार्दुल ठाकुर भी डेथ में बॉलिंग करता है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट, बट पिछले सीजन 9.4 का इकोनॉमी रेट था। दीपक चहार डज वेल अगेंस्ट मुंबई इंडियंस एंड डिड वेरी वेल लास्ट सीजन, 22 विकेट्स थी। इमरान ताहिर लीडिंग विकेट टेकर से लास्ट सीजन 27 विकेट के साथ, एंड 18 विकेट सिर्फ 14 मैच में मुंबई इंडियंस के साथ है, सो दैट मीन्स ही इज अ बिग बिग big performer for this season. पीयूष चावला एक्चुअली डेथ में आई थिंक ज्यादा बॉलिंग करेंगे, सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 8.5 की इकोनॉमी से जाए, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। केकेआर के लिए खेलते थे, अब सीएसके के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेथ बॉलर बन जाएंगे। लुंगी नगीडी, आई होप टू सी हिम इन द 11, बट लेट्स सी। आई फील अगर 11 में होंगे वो अभी इस टाइम पे ज्यादा होंगे, बट उसके लिए दे विल हैव टू सिट आउट आइदर अ शेन वॉटसन और अ डू प्लेसी, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इमरान ताहिर को तो बाहर नहीं बिठाना चाहेगा कोई भी। तो आइए इनका प्लेइंग 11 क्या होगी वो देखते हैं। शेन वॉटसन, अंबती रायडू, फैफ डू प्लेसी,
MS धोनी, केदार जाधव, रवि जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, पीयूष चावला, दीपक चहर, इमरान ताहिर। यहां पे नगीडी कैसे आ सकते हैं इस टीम में? या तो आप ड्वेन ब्रावो को बाहर बिठा दीजिए, बट फिर टेल थोड़ी लंबी हो जाती है। शार्दुल को आप ऊपर खिला रहे हैं, या आप इमरान ताहिर को बाहर बिठाए, बट आई डाउट एनी टीम वुड वांट टू डू दैट। फैफ डुप्लेसी एंड शेन वॉटसन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर पे। तो लेट्स सी, अभी टॉस के बाद पता चलेगा कहां पे खेलता है लुंगी नगीडी, अगर खेलता भी है। एंड लेट्स सी अगर राइडू ओपन करता है नंबर 3 पे खेलता है, दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड विल वी सी जडेजा बैट अप द ऑर्डर? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हु नोज। अब आगे दोस्तों, फैन ब्लेज विल ब्रिंग यू मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई का बहुत कुछ विद फैंटेसी एज वेल। ये तो पूरा मैच प्रीव्यू था अभी तक। अब फैंटेसी टिप्स, सेफ पिक्स, जीएल पिक्स, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन, फैंटेसी टीम्स एंड बैटिंग एंड बॉलिंग फैंटेसी आगे आपके लिए आ रहा है। तो आइए चलते हैं। कैप्टन ऑप्शंस कौन हो सकते हैं? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शेन वॉटसन, अंबती रायडू, ये कैप्टन ऑप्शंस हो सकते हैं। इनमें एक जो मैंने नहीं लिखा है वो है क्विंटन डिकॉक, वो भी बहुत बड़ा कैप्टन ऑप्शन हो सकता है। वाइस कैप्टन में फैफ डुप्लेसी है आपके पास, क्योंकि वो 60-70 मारता है, 120 के स्ट्राइक रेट, नॉट द बिग हंड्रेड्स। रवि जडेजा है बिकॉज वो बैट एंड बॉल से दोनों कुछ करेगा। नेथन कुल्टरनाइल बिकॉज आई जस्ट बिलीव जीएल में ही इज अ गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन बिकॉज विकेट्स भी ले सकता है, एंड में आके रन भी मार सकता है। हार्दिक पांड्या मेक्स एन एक्सीलेंट वाइस कैप्टन ऑप्शन। मस्ट हैव सेफ पिक्स कौन सी है? सेफ प्लेयर्स कौन होंगे आपकी टीम में? रोहित, डिकॉक, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, नेथन कुल्टरनाइल, जसप्रीत बुमराह, राइडू, डुप्लेसी, धोनी, ताहिर, रवि जडेजा, ये सेफ पिक्स होगी आपकी टीम के लिए। इनमें से अगर आप टीम बनाओगे, आपको पता है आपकी टीम थोड़ा बहुत तो जीत के आएगी ही, मगर अगर बड़ा जीतना है तो जीएल ऑप्शंस कौन होंगे जो अंडररेटेड प्लेयर्स हैं, मगर आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं। बाय चांस आपकी टीम में हो एंड आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन हो तो बहुत बड़ी एडवांटेज भी दे सकते हैं। ईशान किशन, कृणाल पांड्या, ट्रेंट बोल्ट, शेन वॉटसन, केदार जाधव, शार्दुल ठाकुर एंड पीयूष चावला ऐसे प्लेयर्स होंगे। अब क्या टिप है आप लोगों के लिए इस बारी? ऑल राउंडर्स विल बी द की, बिकॉज अभी ज्यादा पता नहीं है विकेट के बारे में, तो हो सकता है अर्ली विकेट्स गिरे एंड ऑल राउंडर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले विद बोथ बैट एंड बॉल। अब फैंटेसी टीम आप लोगों के लिए नंबर 1 टीम क्या है मेरी? डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, ये मेरे एंड नेथन कुल्टरनाइल, ये मेरे मुंबई इंडियंस से प्लेयर्स हैं। एंड धोनी, फैफ, राइडू, जडेजा, ताहिर और चावला, पीयूष चावला, ये मेरे चेन्नई से प्लेयर्स हैं। अब ये एक टीम है, इसी में मैं आपको 2-3 और टीम्स बना के देता हूं। एक और टीम कैसे हो सकती है? आप पीयूष चावला की जगह आप दीपक चहर को ले आए, एंड कुल्टरनाइल की जगह अगर आप ट्रेंट बोल्ट को ले आए, वो अलग टीम बन जाएगी बट सेफ ही रहेगी। यू कैन स्वैप डुप्लेसी विद शेन वॉटसन और केदार जाधव ऑल्सो। आप धोनी की जगह भी केदार जाधव को ला सकते हैं जीएल के लिए, तो वो थोड़ी और जीएल की टीम बन जाएगी इसी टीम में। तो ये दूसरी टीम ऑप्शन हो गई, तो 3 बन गई यहां पे। और चौथी टीम कैसे बनेगी? रोहित शर्मा को ले आए आप डिकॉक की जगह, एंड पोलार्ड को ले आए आप हार्दिक पांड्या की जगह, वो एक और टीम बन जाएगी। अब यहां पे कैप्टन ऑप्शंस कौन है? अब मैंने आपको 4 टीम के ऑप्शंस इसी टीम में दे दिए हैं। कैप्टन्स आप डिकॉक को एक किसी में रखना, राइडू को किसी में रखना, अगर रोहित शर्मा को ले आते हैं डिकॉक की जगह रोहित शर्मा को कैप्टन बना देना। वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव एंड फैफ डुप्लेसी, एंड अगर चाहें तो हार्दिक पांड्या को भी वाइस कैप्टन की तरह भी खेल सकते हैं, कैप्टन की तरह भी खेल सकते हैं। अब फैंटेसी टीम नंबर 2 जो थोड़ी और जीएल के लिए बेटर टीम होगी, फैंटेसी टीम नंबर 2 है ये। धोनी एंड ईशान किशन यहां पे मेरे विकेट कीपर्स हैं। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा आ गए हैं टीम में, एंड शेन वॉटसन आ गए हैं। कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो एंड कृणाल पांड्या हैं एज माय ऑलराउंडर्स। अगेन अगर ड्वेन ब्रावो नहीं खेलेगा, आप सैंटनर या अगर नगीडी खेले उसको भी ला सकते हैं। एंड इमरान ताहिर, जसप्रीत बुमराह एंड दीपक चहर मेरे बॉलर्स हैं। दोस्तों ऑल्सो नगीडी खेलेगा तो नगीडी को जरूर लाना अगर ड्वेन ब्रावो की जगह आप इस टीम में। और क्या है ऑप्शंस इसी टीम में? यू कैन ऐड राहुल चहर फॉर कृणाल पांड्या एंड हार्दिक फॉर कायरन पोलार्ड, तो एक और टीम बन गई, अलग टीम बन गई वो। इंस्टेड ऑफ ब्रावो स्वैप विद केदार जाधव, थोड़ी जीएल के लिए बेटर टीम बन जाएगी वो। यू कैन ऐड हार्दिक पांड्या फॉर सूर्य कुमार यादव, जीएल के लिए थोड़ी और रिस्की टीम बन जाएगी, मगर एडवांटेज हो सकती है अगर टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मुंबई इंडियंस का। सो ये इसी में ही 3 और टीम्स निकाल दी मैंने आपके लिए। अब कैप्टन मेरे होंगे इस टीम में या तो रोहित शर्मा या शेन वॉटसन, क्योंकि शेन वॉटसन अगर चलेगा वो आपको 170-180 के स्ट्राइक रेट से रन मार के देगा। एंड वाइस कैप्टन में मेरे होंगे MS धोनी, ईशान किशन और एक और मैं ऑप्शन देना चाहता हूं इमरान ताहिर वाइस कैप्टन के लिए।
अब दोस्तों जो मैं पहले नहीं दे रहा था, बैटिंग लीग एंड बॉलिंग लीग, ये मेरी टीम्स है, मैं एक एक ही दूंगा आपको इसके लिए एंड आप अपनी बना सकते हैं। क्विंटन डिकॉक, एमएस धोनी, सूर्य कुमार यादव, फैफ डुप्लेसी, अंबती रायडू, ये है मेरी टीम। आप चाहें तो रोहित शर्मा को क्विंटन डिकॉक की जगह भी ला सकते हैं एंड अगर थोड़ी और रिस्की खेलना चाहें मगर जीएल में जो एडवांटेज होगी, फैफ डुप्लेसी की जगह आप वॉटसन को भी ला सकते हैं। एंड बॉलिंग लीग में मैंने कृणाल पांड्या, नेथन कुल्टरनाइल, जसप्रीत बुमराह, इमरान ताहिर एंड दीपक चाहर को डाला है। आप कृणाल की जगह राहुल चाहर को ला सकते हैं। आप अगर लुंगी नगीडी खेलता है तो दीपक चाहर की जगह या जसप्रीत बुमराह की जगह आप लुंगी नगीडी को जरूर लेना है यहां पे। तो दोस्तों ये था सब कुछ ऑन फैंटेसी। प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फॉलो करिए हमें टेलीग्राम पे जहां पे मैच से पहले आपको टीम्स मिलेगी, प्लस हमारे लाइव शो आएगा एट 7 PM। हम लोग लाइव आपके साथ टीम्स बनाएंगे ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे जरूर फॉलो करिए एंड बेल का आइकॉन जरूर दबाइए बिकॉज यू कैन कम एंड वॉच अस लाइव देयर। अब मैंने आपसे पिछली बार क्या पूछा था, who is a man of the match in the first game between England and Australia ODI? जॉन एड्रिच करेक्ट आंसर था। करेक्ट आंसर सिर्फ एक पर्सन ने दिया, वो है चीनी। एंड अब मैं पूछ रहा हूं हु वाज द मैन ऑफ द मैच इन द फर्स्ट CSK वर्सेस मुंबई इंडियंस T20 मैच? कौन था उस मैच में मैन ऑफ द मैच? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। अब मेरे प्लेयर प्रेडिक्शंस, क्विंटन डिकॉक मुझे लगता है रन मारेगा, नेथन कुल्टरनाइल सबसे ज्यादा विकेट लेगा मुंबई इंडियंस के लिए। आपको अलग लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अंबती रायडू के बैट से रन आएंगे, रवि जडेजा के बॉल से विकेट्स आएंगी फॉर CSK सबसे ज्यादा। इस मैच के पंट पिक्स कौन है? मैंने MS धोनी डाला है क्योंकि बहुत टाइम के बाद खेल रहा है, लोगों को ज्यादा लग नहीं रहेगा वो रन मारेगा, बट ही इज द पंट पिक फॉर मी फॉर CSK। ईशान किशन इज माय पंट पिक फॉर मुंबई इंडियंस। मेरा प्रेडिक्शन है कि मुंबई इंडियंस आज मैच जीतेगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कौन आपको लगता है जीतेगा। इसके बाद आपको लेस देन 3 मिनट्स में एक फुल मैच प्रीव्यू भी मिलेगा, प्लस जो मैंने आपसे अभी सारी फैंटेसी टीम्स के बारे में बात किया है उसका एक अलग वीडियो भी आएगा अगर आपको पूरा ये वीडियो नहीं देखना बाय चांस तो। प्लस 7 PM वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, कम एंड वॉच अस, प्री गेम फैंटेसी शो। आई विल सी यू गाइस देन, गुड बाय एंड गुड लक।